प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट जीके जीएस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर होंगे। तो आने वाले एग्जाम में अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में आपको पहले से कितना क्वेश्चन का आंसर पता है। अगर चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक मोटिवेट भी मिलती है इस प्रकार के और वीडियो बनाने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा कराया था? बनाया कौन था और पूरा किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा किस शासक ने पूरा किया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। और बनाया, इसका निर्माण सबसे पहले किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा स्थित लाल किला किसने बनवाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा बनाया गया था आगरा का लाल किला। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया पॉइंट स्थित है। तो इंडिया पॉइंट जो है यह अंडमान निकोबार में स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की जो गुफा है यह जो है महाराष्ट्र शहर में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में यह स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, मुस्मन बुर्ज स्थित कहाँ पे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आगरा में यह स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली जो है यह केरल राज्य में स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभ के द्वारा चित्तौड़ का दुर्ग में विजय स्तंभ बनाया गया था। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो महरौली लौह स्तंभ जो है यह नई दिल्ली में स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक है। तो अज्ञात सैनिकों का जो स्मारक है यह इंडिया गेट के पास है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। मेरे दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए यह 100 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, कंटिन्यू वॉच कर ही लीजिएगा, क्योंकि यह 100 प्रश्न कई बार कई भी एग्जामों में पूछे भी गए हैं। अगर चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और कंटिन्यू वॉच जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक औषध निर्माण कंपनी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेवरॉन कंपनी जो है यह औषध निर्माण कंपनी नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बृहदनारायण उपनिषद जो है यह सबसे बड़ा उपनिषद है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, क्रिकेट का मेलबोर्न स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश में क्रिकेट का मेलबोर्न स्टेडियम जो है स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन किस देश में होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका देश में होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुनीता विलियम्स जो थी यह अंतरिक्ष में सबसे पहले प्रवेश किया था, जो सबसे पहले महिला थी। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, शेरशाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं जो थे इनके प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हुमायूं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक चट्टान निम्न में से किस प्रक्रिया का परिणाम होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ठोसीकरण का परिणाम होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, उन यौगिकों को जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समायवी कहलाते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान जो है यह भारत पाकिस्तान के सीमा पे स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, किस देश का सरकार ने 2 दशक में पहली बार
वेस्ट बैंक सेटलमेंट की मंजूरी दिया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इजराइल जो देश है यह 2 दशक में पहले बार वेस्ट बैंक सेटलमेंट का मंजूरी दिया है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का इजराइल हो जाएगा। अगला प्रश्न है नमामिया ब्रह्मपुत्रा महोत्सव का उद्घाटन निम्न में से किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा परवन मुखर्जी के द्वारा यह किया गया था। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है अमेरिकी सीनेट ने नाटो में शामिल करने के लिए किस देश की मंजूरी प्रदान किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोंटेनीग्रो जो देश थे यह इनका मंजूरी प्रदान किया है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का मोंटेनीग्रो हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है थे वह राजा राम मोहन राय थे। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक जो है यह दयानंद सरस्वती थे। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे यह आगा खान थे। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आगा खान। अगला प्रश्न है सेवेंटर्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापना किस संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जो थे यह सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक थे। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है होम रूल लीग संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जो थे यह होम रूल आंदोलन यानी होम रूल लीग का संस्थापक थे। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है तत्बोधनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो तत्बोधनी सभा के जो संस्थापक थे यह देवी नंद्रनाथ टैगोर जो थे तत्बोधनी सभा के संस्थापक थे। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर सॉरी। अगला प्रश्न है हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो हरिजन संघ के जो संस्थापक थे यह महात्मा गांधी थे। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जो थे यह विश्व भारती के संस्थापक थे। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है रोहिणीमाई मजदयासान सभा के संस्थापक कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी जो थे ये रोहिणीमाई मजदयासान सभा के संस्थापक थे। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो साइंटिफिक सोसाइटी के जो संस्थापक थे यह सर सैयद अहमद खान जो थे यह साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक थे। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है थियोसोफिकल सोसाइटी की शुरुआत किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट के द्वारा थियोसोफिकल सोसाइटी का शुरुआत किया गया था भारत में। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है वेद समाज के संस्थापक का नाम बताएं। तो वेद समाज का जो संस्थापक थे यह के श्री धरालू नायडू जो थे यह वेद समाज के संस्थापक के नाम थे। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है गदर पार्टी को किसने संस्थापित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हरदयाल के द्वारा दादा हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी को संस्थापित किया गया था। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है शांति निकेतन का शुरुआत किसने किया था? तो शांति निकेतन का शुरुआत जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है खुदाई खिदमतगार के संस्थापक का नाम बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफर खान जो थे यह खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है मोहम्मदन एग्नो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान जो थे यह मोहम्मदन एग्नो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक थे। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक थे यह हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एन.एम. जोशी जो थे यह प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक थे। तो एन.एम. जोशी इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे ये मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास जो थे इनके संस्थापक थे। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है खाकसार पार्टी के संस्थापक का नाम बताएं। तो
सार जो पार्टी था यह अलमाह मशरिकी के नाम से जाने जाते हैं। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक का नाम बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अल्लाह बख्शी जो थे यह आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक थे। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा कोयम्बटूर। अगला प्रश्न है किस ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने कहा था कि जनसंख्या वृद्धि खाद्य आपूर्ति को जल्द ही पार कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माथल्स के द्वारा यह कहा गया था। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का माथल्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से किस राज्य सरकार ने संचार सुपर एक्सप्रेस का निर्माण करने की घोषणा किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य जो है यह संचार सुपर एक्सप्रेस का निर्माण करने का घोषणा किया है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है दिल्ली की राजकीय भाषा है। तो दिल्ली का जो राजकीय भाषा है यह हिंदी है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हिंदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिल्ली का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोरैया जो है यह दिल्ली का राजकीय पक्षी है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है दिल्ली के पूर्व में कौन सा राज्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है दिल्ली के पूर्व का राज्य है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिल्ली को किस महान शासक ने राय पिथौरा भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान को जो है दिल्ली का महान शासक के रूप में राय पिथौरा भी कहा जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का पृथ्वीराज चौहान हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुगल शासक बाबर ने दिल्ली पर सत्ता पर अधिकार कब किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में यह अधिकार कर लिया था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु के बाद गद्दी पे कौन बैठा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है यह आराम शाह जो थे बैठे थे। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आराम शाह। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किस शासक ने करवाया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यही था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन मोहम्मद यानी अलाउद्दीन मोहम्मद जिनका नाम था इन्हीं का नाम इल्तुतमिश था। इन्होंने ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे। तो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शासक ने सोने चांदी को बदलकर तांबे के सिक्के चलाए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक जो थे इन्होंने ही सोने चांदी को बदलकर तांबे के सिक्के चलाए थे। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से लोधी वंश के संस्थापक कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी जो थे ये लोधी वंश के संस्थापक थे। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है दिल्ली में इंद्रप्रस्थ को खंडहरों पर दीन पनाह नगर किसने बसाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं के द्वारा यह दीन पनाह जो नगर है यह बसाया गया था। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा जजिया कर को जो है समाप्त कर दिया गया था कुछ समय के लिए। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने दिल्ली को आगरा से जीतकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हेमू जो थे इन्होंने दिल्ली और आगरा को जीतकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है दिल्ली में किस मुगल शासक द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां के द्वारा जो है दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अंग्रेजी समाचार पत्र नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नव भारत टाइम्स जो थे यह अंग्रेजी समाचार पत्र नहीं थे। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसको पहले ऑल इंडिया वार मेमोरियल के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंडिया गेट को जो है ऑल इंडिया वार मेमोरियल के नाम से जाना जाता था। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का
होगा। अगला प्रश्न है 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और किसके बीच हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है आदर्श उत्पाद के संकल्पना के को किसने आर्थिक कल्याण का सूचना माना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पीओ के द्वारा यह माना गया है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में इसका गठन हुआ था परमाणु ऊर्जा आयोग का। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक सागर बिना तट के है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सार्गेसी सागर का कोई सीमा तट नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का सार्गेसी सागर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कांगो नदी जो है या कांगो नदी जो है यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है या 2 बार पार करती है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का कांगो नदी या कांगो नदी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है शक संवत का प्रथम मास कौन सा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चैत मास होता है शक संवत का। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. राय के द्वारा भारत का संविधान का विचार सर्वप्रथम दिया गया था। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का एम.एन. राय हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन किस शहर में होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा झांसी शहर में जो है इन दोनों को कॉरिडोर हाईवे मिलता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माही नदी जो है यह अरब सागर में गिरते हैं और गोदावरी कृष्णा और महानदी जो है यह बंगाल के खाड़ी में गिरते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का माही नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जवाहर सागर बांध किस नदी पे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी के तट पे स्थित है जवाहर सागर बांध। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस जो है यह 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है इसे कहां से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से राष्ट्रीय चिन्ह को लिया गया है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है होली कब मनाया जाता है? तो होली जो है यह फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज का स्तंभ है, स्वर्णिम चतुर्भुज का जो संबंध है यह किससे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सड़क योजना से स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक महाद्वीपीय सफेद महाद्वीप कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप जो है यह सफेद महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाएगा। अगला प्रश्न है कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माही नदी जो है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है या 2 बार पार करती है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का माही नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रोगों में एक जो पानी को प्रदूषित का वजह से नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन से रोग जो है जो पानी के प्रदूषण का वजह नहीं हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस रोग नहीं हो सकता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फर्न फूल जो होते हैं यह इसमें फूल नहीं होते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7 दिन के अंदर जो है बीसीजी का टीका नवजात शिशु को लगाना अनिवार्य है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है कत्था बनाने हेतु किस पेड़ का लकड़ी का प्रयोग होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खैर का लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है कत्था बनाने हेतु किस पर लकड़ी का डबल टाइम प्रिंट हो गया है? तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा।
अगला प्रश्न है हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नारंगी रंग का होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी के आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा पृथ्वी का आयु का मापन या जो निर्धारण है इस कार्बन डेटिंग के विधि द्वारा किया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है ग्रांड ट्रंक सड़क का योजना किसने बनाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रांड ट्रंक सड़क या रोड का जो है निर्माण कराया गया था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है दलाल स्ट्रीट कहां स्थित है? तो दलाल स्ट्रीट जो है यह मुंबई में स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है तेलों में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निकेल जो होते हैं ये तेल में हाइड्रोजनीकरण के प्रयुक्त उत्प्रेरक होते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने ऋषि आंदोलन चलाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शेख नसरुद्दीन के द्वारा ऋषि आंदोलन को चलाया गया था। तो ए इज द राइट आंसर बी इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन इसका शाब्दिक अर्थ होता है आर्य का। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न ऋग्वेद में 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहले बार मिलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शूद्र का उल्लेख सबसे प्रथम बार मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को जो है कविराज की उपाधि दिया गया है गुप्त काल में। तो सी इज द राइट आंसर भी इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1799 में वीरगति प्राप्त किए थे। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी को पारित करवाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में स्वीकार किया गया था। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गागर में सागर मुहावरे का अर्थ है संक्षेप में गहरी बात करना। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न किसने यह विचार प्रतिपादित किया है कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा यह विचार यह प्रतिपादित किया गया था कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा। तो सी इज द राइट आंसर महात्मा गांधी होगा। अगला और लास्ट प्रश्न है आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी का मुख्य श्रेय जाता है आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। मेरे दोस्तों यह 100 क्वेश्चन बनाने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमारे मेहनत आपको अगर अच्छे लग रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ सके। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, डेली इसी तरह क्लास आपको मिलते रहेंगे, आप अपना रिवाइजिंग करते रहिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।